बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं फ़ारूक शरीफ हूँ। आज एक और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है कि पाई नेटवर्क की केवाईसी कैसे की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि केवाईसी जो है ना कैसे की जाती है पाई नेटवर्क की, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर की ऐप जो है ना वो आपने ओपन करनी है, और वहाँ पे सर्च बार में लिखना है पाई ब्राउज़र। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पाई ब्राउज़र की जो एप्लीकेशन है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में। लेकिन उससे भी पहले आपने क्या करना है, आपने पाई नेटवर्क की ऐप है ना उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर आपने फ़र्दर पाई ब्राउज़र की तरफ आना है। तो सेम पाई जो नेटवर्क की एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो पासवर्ड होगा या जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर ओपन हो जाएगा। तो आपने पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना है और फर्दर फीचर्स के बाद आएंगे। इसमें एक बात काबिल ज़िक्र मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो पाई ब्राउज़र है यानी केवाईसी का ऑप्शंस मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में उस वक्त तक नहीं आता जब तक आप उनकी तमाम वेरिफिकेशन कंप्लीट्स ना करें। जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर की वेरिफिकेशन ना करें, ईमेल की वेरिफिकेशन ना करें, या अपने सोशल मीडिया का अकाउंट वेरीफाइड ना करें, तब जाके आता है। तो अब हम आपके पास ये आपके सामने पेश खिदमत है पाई ब्राउज़र का इंटरफेस। आपने इसमें देखना है, आपने सबसे लास्ट में देखना है केवाईसी लिखा हुआ है। तो आपने इस केवाईसी के बटन पे जो है ना क्लिक करना है। जैसे ही आप इस केवाईसी के बटन पे क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है ना देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके सामने इस वक्त 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक चैट का है, एक वॉलेट का है, फिर ब्रेनस्टॉर्म है, फिर माइन का है, ब्लॉकचेन का है, डेवलप का है और केवाईसी का है। आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन है KYC.pl, आपने इस पर क्लिक करना है अपनी तमाम की जो है ना वेरिफिकेशन केवाईसी की करने के लिए और तमाम डाटा फीडअप करने के लिए। तो आपने इस तमाम वीडियो को मेरे को गौर से देखना है, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो पाई नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। ये आपका है जी पाई केवाईसी। जैसे ही आप उस पाई KYC.pl पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें 2 तरह के ऑप्शन है। यहाँ आपने आईडी कार्ड जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने आई सर्टिफाइड या आई, ये 2 तरह के बटन्स होंगे, आपने इसको दोनों को क्लिक करना है। जैसे ही आप दोनों बटन्स को क्लिक करेंगे, पहले आपने यहाँ कन्फर्म करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टाइप एज़ सेलेक्ट कंट्री फ्राम योर आईडी, यानी आपके आईडी कार्ड की कंट्री कौन सी है, आप कौन से मुल्क में रिहाइश पजीर है। आपने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद 2 ऑप्शंस होंगे। उसके बाद आपने यहाँ जो सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है एक जो बॉक्सेस होंगे, आपने इसको फिल करना है यानी टिक करना है। 2 बॉक्सेस होंगे, दोनों बॉक्सेस टिक करने के बाद आपने फर्दर स्टेप्स की तरफ जो है ना मूव करना है। आप जैसे ही मूव करेंगे तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने 1-2 स्टेप्स मौजूद होंगे। ये देखें जी, अब आपने यहाँ 2 सर्टिफिकेट है और 2 तरह के सर्टिफाइड करने हैं। आपने सबसे ऊपर कंट्री लिखना है पाकिस्तान। आप ये एरो का निशान देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रीज़ आ जाएगी। आपने यहाँ पाकिस्तान सर्च करना है। जैसे ही पाकिस्तान सर्च करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आपने ये 2 बॉक्सेस हैं, ये दोनों बॉक्सेस जैसे ही आप दोनों बॉक्सेस क्लिक करेंगे, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाले में लिखा हुआ है आई एम 38 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर, इस तरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी 18 ईयर्स ओल्ड या ओल्डर। आपने इस पर क्लिक करना है, और फिर जैसे ही आप दोनों बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे वाला बटन है जिस पर लिखा हुआ है लेट्स गो, तो ये वाज़े हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। तो आपने फिर इस पर क्लिक करके फारवर्ड मूव करना है आगे की तरफ, ठीक हो गया। आपने इसलिए मैं आपके साथ आज स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी दोस्त पाई नेटवर्क की KYC करने के लिए उसको किसी किस्म का मसला पेश ना आए, ठीक है। अब हम ये देखें, अब आपके सामने इस जो है ना फ़ोटो में ये क्लियर हो रहा है कि ये 2 बॉक्सेस जो है ना मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कंट्री ऊपर आया हुआ है पाकिस्तान, और आईडी टाइप में लिखा हुआ है नेशनल आईडी कार्ड टाइप, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप गौर से देख लें। आपने पहले रीजन सेलेक्ट करना है, उसमें आपका कंट्री होगा, आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आईडी टाइप में आपने नेशनल आईडी कार्ड
सिलेक्ट करने के बाद 2 बॉक्सेस हैं, ये दोनों आपने टिक करने हैं। तब ये सबसे नीचे वाला बटन लेट्स गो ये वाज़े होगा, तब आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट जो है ना स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप, अगर आपने ये वीडियो तसल्ली से देख ली तो आप अपनी KYC कंप्लीट खुद कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आपको KYC के लिए किसी किस्म की कोई टेंशन या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे लेट्स गो पे, तो अब इसमें लिखा हुआ आ जाएगा व्हाट विल यू नीड, आपको क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले जो पहला स्टेप है इसमें ID फ़ोटो चाहिए आपको, ठीक है ना। इसमें फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, यानी आप ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं या पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी उसको फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो जो है ना ऑलरेडी आपके मोबाइल में सेव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये KYC के दौरान जो है ना पाई ब्राउज़र का कैम खुद ही ऑन होता है, तो वो खुद ही ये पिक्चर आप जो है ना अपने ID कार्ड की पिक्चर लेंगे वो इसमें सेव होती जाएगी, फ्रंट की भी बैक की। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ID जो आपकी होगी नेशनल ID कार्ड है ये जो भी है, तो उसका फ़ोटो लेना आपने, ठीक है। जैसे आप फ़ोटो लेंगे आप फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है ना फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ID का आपने फ़ोटो लेना है, ठीक है, फ्रंट भी और बैक भी। जैसे आप ले लेंगे फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आ गया जी, टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन। तो जब आप ID कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों की फ़ोटोज़ ले लेंगे KYC के दौरान, तब आपने अपनी तमाम डिटेल्स मैनुअली फीड करनी है। इस डिटेल्स में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आपका नाम होगा और आपका फ़र्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ईच एंड एवरीथिंग वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मैं ना सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। ये आपने दूसरा स्टेप होगा टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन, ये आपने करना है। और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ मूव करेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये था, ठीक है, टाइप इन योर इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैनुअली ख़ुद टाइप करनी है, ठीक है। वो एक पूरा एक पेज होगा, उसके ऊपर आपका एड्रेस, कंट्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका इसके अलावा नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। अब ये देखें ये थर्ड चीज़ आ गई। अभी इसमें थर्ड में क्या है, आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, ठीक है। फॉलो द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो ये जो स्टेप्स आपका KYC के दौरान आएगा तो उसमें आपने अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है। इसके अंदर क्या होगा, लाइव वीडियो वो आपकी लेगा कुछ सेकंड्स की, और उसके दौरान कोई भी किसी तरह की ऑडियो नहीं होनी चाहिए, यानी कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए आपकी, वो वीडियो लेगा, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर क्लिक करेगा। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसके ऊपर एक ग्रीन बटन आएगा, उसके ऊपर टिक होगा, मार्क होगा, इसका मतलब वो ओके है आपकी वीडियो। फिर वो एक टेक फ़ोटो करेगा, इसी तरह फ़ोटो के ऊपर टिक का मार्क आएगा, इसका मतलब है कि वो आपकी फ़ोटो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपने आइडेंटिटी कन्फर्मेशन करनी है, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तीसरा स्टेप था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि ये कितने चार्जेस होते हैं इसकी, ठीक है। अब है ये पाई पेमेंट। अब इसमें क्या होता है, पेमेंट ऑफ पाई इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर KYC, यू विल बी चार्ज वंस योर पाई इज़ ट्रांसफ़र टू द मेन नेट, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जब आपकी KYC होगी और आपका जितना भी बैलेंस है वो आपके मेन नेट में जाएगा, यानी ट्रांसफ़रेबल होगा, तब एक पाई उसकी कीमत जो है ना KYC की कंफर्मेशन की, ये KYC की प्रोसेस की जो चार्जेस हैं पाई वालों की तरफ से, ये पाई नेटवर्क की तरफ से, वो एक पाई है, यानी एक पाई चार्ज होगी आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगी KYC के दौरान। जब आपका बैलेंस जो है ना, ये सारी कंफर्मेशन के बाद आपका जितना भी पाई आपने अर्न की हुई है, माइन की हुई है, वो आपके मेन नेट में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो उसकी पेमेंट कितनी होगी, एक पाई जो है ना आपको पे करनी पड़ेगी, तब आपकी कंफर्मेशन होगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी देखें पाई KYC की जो आपने फ़ोटो लेना है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके। अभी हम पहला पार्ट देख रहे हैं इसके फ़ोटो का। अभी फ़ोटो जो आप लेंगे ID कार्ड का, वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, लैंडस्केप मेड होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने पोर्ट्रेट स्टाइल नहीं लेना, लैंडस्केप में लेना है, ठीक है। तो आपने गुड लाइटिंग एंड कंट्रास्ट होना चाहिए, यानी
उसकी जो कैमरा की लाइट्स हैं वो भी मतलब मध्यम ना हो, लाइट्स में होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो क्लियरली विजिबल फ़ोटो फाइल ऑफ द कैमरा, मतलब जो फ़ोटो आप लेंगे अपने कैमरे से वो विजिबल होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, और उसमें लाइट भी अच्छी हो, कंट्रास्ट भी ठीक हो। लेकिन आप अपने सेल फ़ोन से दिन की रोशनी में लेंगे ना तो वो पिक्चर बिल्कुल ठीक आ जाएगी आपकी आईडी कार्ड की, इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ, तो इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने यहाँ इसको पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर इसमें आपने सबसे लास्ट पे आप देखें जो है ना पर्पल रंग का बटन आया हुआ है, आई एम रेडी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। सबसे नीचे जो बटन आप देख रहे हैं इस वक्त, इस पे लिखा हुआ है आई एम रेडी, यहाँ पे क्लिक करके आपने फॉरवर्ड हो जाना है, यानी अगले स्टेप की तरफ चले जाना है। तो जो आप पिक्चर लेंगे आईडी कार्ड की, उसमें लिखा हुआ है गुड और बैड। आपने देखो गुड जो पिक्चर होगी वो किस किस तरह की, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है। अगर उस क्वालिटी, उस मयार के ऊपर आपने पिक्चर बनाई तो आपकी KYC अप्रूव विद इन मतलब आवर्स, विद इन घंटों में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और आपको बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाएगा। तो आपको कोई मसला इस मामले में नहीं होगा। अगर आपने जो नीचे वाले हैं पोर्ट्रेट नहीं ली और आपने उसको एक्सप्लोजर कर दिया, कंट्रास्ट अच्छा ना हुआ, डाटा क्लियर ना हुआ और बैकग्राउंड अच्छा ना हुआ, तो ये फिर रिजेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, अब जब आप पाई ब्राउज़र को ओपन करके KYC करेंगे तो जैसे ही हमने ये नेक्स्ट 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 करते हुए इस स्टेज पे आएंगे। अब आप देखें यहाँ पर्पल रंग में लिखा हुआ है ऐड फ्रंट फ़ोटो, और इसके साथ ही एक प्लस का निशान है, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सेल फ़ोन का बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे बैक कैमरा ओपन होगा आपने अपने आईडी कार्ड को नीचे रखना है, ठीक है, और आपने अपने ही सेल फ़ोन से आईडी कार्ड की जो पिक्चर है ना वो लेनी है। एक मरतबा क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी, लेकिन आप उसको बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आया आपकी पिक्चर बिल्कुल लैंडस्केप में है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है, कंट्रास्ट ठीक है, लाइट ठीक है, तब आपने उसको नेक्स्ट करना है। अगर पिक्चर आपकी इन तमाम कैटेगरी पे पूरी नहीं उतरती तो आप दोबारा उसको रीटेक भी कर सकते हैं, दोबारा भी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी जो पिक्चर है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ फ्रंट फ़ोटो ऐड करना है, उसके बाद बैक फ़ोटो ऐड करना है। आप यहाँ देखें, ये मैंने 2 फ़ोटो ऐड किए हुए हैं। आप इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन है, इसमें डिलीट का ऑप्शन भी है। ये दोनों फ़ोटो आपने इस तरह ऐड होंगे और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसको जूम भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन मौजूद है। जब आपके दोनों फ्रंट और बैक, ये देखें आप, इसमें आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक मौजूद है। जब ये मौजूद हो और सही तरह वाज़ेह हो, विजिबल हो, आप इसको रीड आउट हो, रीडेबल हो आपका तमाम आईडी कार्ड के ऊपर डाटा, सबसे नीचे आप देखें पर्पल रंग में आ रहा होगा नेक्स्ट स्टेप, फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप के बटन, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट जो है ना स्टेप की तरफ मूव करेंगे, और आपने इस स्टेप में आपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों पिक्चर्स अपलोड करनी है, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। ओके हो गया जी। इंशाल्लाह अभी तक यहाँ तक जितना भी सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपके फ़ोटोज़ होने के बाद, यानी जब आप फ़ोटोज़ फ्रंट और बैक ले लेंगे अपने आईडी कार्ड के, यानी ऐड फ्रंट फ़ोटो और ऐड बैक फ़ोटो में आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके सामने आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, ये सारा मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, और बिल्कुल स्पेलिंग्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके जो नेशनल आईडी कार्ड है उससे मैच होनी चाहिए। अगर इससे मैच ना हुई तो फिर आपका जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, फ़र्स्ट नेम होगा, ठीक है, फिर आपका मिडिल नेम होगा, फिर लास्ट नेम होगा, फिर जेंडर होगा, और फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। ये आपने इस स्टेप में ये चीज़ें करनी है, यानी 5 चीज़ें होंगी इसमें। पहले नंबर पे आपका नाम होगा, ठीक है, यानी फ़र्स्ट नेम। देखें ना, जिस तरह एक नाम है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो होगा यानी मोहम्मद है तो आपने मोहम्मद फ़र्स्ट नेम में लिखना है। मिडिल नेम में जनाब फैसल है तो आपने फैसल सेकंड नेम में लिखना है, यानी मिडिल नेम, और लास्ट नेम में है जी ख़ान तो आपने ख़ान इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप है, आपने डेट ऑफ बर्थ पुट कर दी, फिर आपने लिखना है जी डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड नंबर, यानी जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है, नेशनल आईडी कार्ड का नंबर, वो आपने यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट है, यानी किस डेट को, किस मंथ में, किस ईयर में वो जो एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद एक लिखा हुआ है माई आईडी कार्ड डज़ नॉट हैव एक्सपायरी डेट, तो इसको आपने टिक करना है, ठीक है। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। फिर आपने एड्रेस लिखना है। आपके जो आईडी कार्ड के बैक साइड पे आपका एड्रेस है, आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। हाफ आपने एड्रेस लाइन 1 में लिखना है और हाफ आपने एड्रेस लाइन 2 में लिखना है, ठीक है। तो ये आपने फिर फर्दर मूव करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। एड्रेस आपने लिख दिया और उसके बाद आपका सिटी आ जाएगा, यानी आपकी जो तहसील है आपका सिटी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा जी स्टेट प्रोविंस, यानी आप पाकिस्तान है में कौन से सूबे में रहते हैं, कौन से सूबे में क़याम पज़ीर है। फिर आपका जो सिटी है उसका आ जाएगा ज़िप कोड। आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं कि आपका ज़िप कोड क्या है, वो आपको आपकी सिटी का मिल जाएगा। तो ये आपने इस स्टेप में ये कंप्लीट करना है, यानी आपका कंट्री होगा, आपका एड्रेस होगा। जो एड्रेस होगा आपका आईडी कार्ड के पीछे, आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी हाफ एड्रेस आपने एड्रेस लाइन 1 में लिखना है और हाफ एड्रेस आपने अपना एड्रेस लाइन 2 में लिखना है। उसके बाद आप अपने सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने प्रोविंस यानी आपके सूबे का नाम लिखना है, फिर आपने अपना ज़िप कोड लिखना है, ठीक हो गया। जैसे ज़िप कोड लिखेंगे सबसे लास्ट पे आप बटन देख के नेक्स्ट स्टेप आपने इस पर क्लिक करना है, जो पर्पल रंग में नज़र आ रहा है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। जी हाँ, ये है जी नेक्स्ट स्टेप। जब आप ये इसको कर लेंगे तब आपने आइडेंटिटी कन्फर्मेशन करनी है, यानी जो आपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक अपलोड की है और आपने अपना मैनुअली डाटा फीडअप किया है, आपने इसको रिव्यू करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है कि आया मैंने अपनी नेम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, प्रोविंस, कंट्री, आईडी कार्ड नंबर ये कहीं गलत तो नहीं लिखा। आपने इसको रिव्यू करने के बाद सबसे लास्ट पे बटन है आई एम रेडी, यहाँ पे क्लिक करके फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करना है। जैसे एक गुड एग्जांपल लिखी हुई है कि गुड लाइटनिंग और होल फेस विजिबल, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है तो मुझे पढ़ा सही नहीं जा रहा, तो इस वजह से ये इशू हो रहा है। तो आपका चेहरा मुकम्मल जो है ना वो विजिबल है, नज़र आ रहा है और लाइट भी ठीक है और रीडेबल है, ब्लर नहीं है आपकी पिक्चर। तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था, आपने अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, अपना सेकंड नेम, अपना लास्ट नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी पढ़ लेनी है कि आया मैंने अपने नाम की स्पेलिंग या किसी चीज़ की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ या आईडी कार्ड नंबर कहीं गलत तो नहीं लिखा। तो आपकी एप्लीकेशन का ये रिव्यू है इस पार्ट में, तो आपने इसको कंप्लीट स्टडी करके पढ़ के फिर सबमिट करना है, ठीक है। उससे पहले आपने सबमिट नहीं करना, क्योंकि फिर अब ये एडिट नहीं हो पाएगा और अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स लिख ली तो आपकी KYC रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको दूसरा टेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने ज़रा ख्याल रखना है, ठीक हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट आपका हो जाएगा तब आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। आपने इसमें सिर्फ कोई एडिट नहीं करना, जस्ट आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद फिर आपने लास्ट में इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, इसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, थैंक यू। अब ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद, ये नोटिस आने के बाद, इसका मतलब है आपका जो KYC का जितना भी प्रोसेस आपने किया वो इनके पास रिव्यू एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है कामयाबी के साथ। अब उनकी जो टीम है वो उसको रिव्यू करेगी, आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है क्या वो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक है, क्या वो आपके पाई नेटवर्क के अकाउंट के मुताबिक है। उसको रिव्यू करने के बाद वो इसको वेरीफाई करेंगे और आपको एक जो ना आपका जो पाई नेटवर्क का अकाउंट है, पाई ब्राउज़र का नहीं, पाई नेटवर्क का अकाउंट है, तो उसके ऊपर एक नोटिस ज़ाहिर होगा जिससे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ स्टेटस भी आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में पर्पल रंग का बटन है, इस पर लिखा हुआ है सी स्टेटस, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मैं क्लिक करके आप दिखाता हूँ कि किस तरह का मैसेज आपको ज़ाहिर होगा, आप इस स्टेप में देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, ये लिखा हुआ है वेलकम बैक, हेयर यू कैन ट्रैक योर KYC एप्लीकेशन स्टेटस, रिव्यू इन प्रोसेस। तो यहाँ लिखा हुआ है रिव्यू इन प्रोसेस है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी उनकी तरफ से तो वो उनका नोटिफिकेशन आपको वो आपकी पाई नेटवर्क के अकाउंट पे सेंड कर देंगे, पाई ब्राउज़र के अकाउंट पे नहीं,
पाई ब्राउज़र के अकाउंट पे आप इनका स्टेटस कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये था जी आज का जो पाई नेटवर्क का KYC करने का कंप्लीट मेथड। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दें और इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन का जो है ना मुझे इंतज़ार है बेसब्री से, क्योंकि मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि थोड़ी बहुत मेहनत जो की जाती है दोस्तों के लिए, दोस्तों को सीखने और सिखाने की हद तक, तो उसमें सब्सक्रिप्शन और आपका वीडियो के लिए प्यार और आपके कमेंट और शेयर जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी तो आपके जो पाई नेटवर्क का जो ऐप है उसके ऊपर इस तरह का आपके पास स्टेटस आएगा, KYC एप्लीकेशन अपडेटेड। इसका मतलब आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो दोस्त पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो रिकमेंड करनी है। और जाने से पहले एक मरतबा फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा पाकिस्तान पाइंदाबाद।